हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्विज का प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। जो क्विज टाइम है रोज़ 8 है, रोज़ शाम को 8:30 से क्विज होता है। और दोस्तों ये 16 मार्च का जो कि आज का क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का पीडीएफ पाते रहिए। और रोज़ शाम को 8:30 से कुछ होता है, कुछ भी लगाइए। और कुछ में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करके आपको रात को 10 बजे तक वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड मिल जाएगा, जो कि यही यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहली क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक सेकंड थोड़ा सा कम करते। पहले क्वेश्चन है कि वनस्पति और जीवों का उल्लेख है। वनस्पति और जीवों का उल्लेख है, तो क्या इसका उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है फ्रेंड, एक सेकंड, इसका उल्लेख है कि पौधे और जानवरों में। किस में है? पौधे और जानवरों में है। अगली प्रश्न है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। तो किसके कारण हो रही है? तो आवास विखंडन के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है फ्रेंड? आवास विखंडन के कारण पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर लुप्त हो रही है। अगली प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 2005 में, जो कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट, काली गर्दन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? काली गर्दन वाले सारस हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? काली गर्दन वाले सारस, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और अगली प्रश्न है कि केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। क्या है? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। और अगली प्रश्न है फ्रेंड कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में हुआ था। कहाँ पे फ्रेंड हुआ था? पेरिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ COP पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था पेरिस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पेरिस में किया गया था। और अगले प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगली प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो ये होता है एक जीव से दूसरे के। क्या होता है? एक जीव से दूसरे जीव के। अगले प्रश्न है कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो ये होता है सूर्यबीन होता है। क्या होता है फ्रेंड? सूर्यबीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वनीला हो जाएगा। क्या होगा? वनीला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पीएच मापक्रम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब होगा नरेंस हो जाएगा कि नरेंसन हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? सॉरी, सरेंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? सरेंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगली प्रश्न है कि समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल
ले जाए तक तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा TERI के द्वारा। किसके द्वारा? TERI के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि मिलान करें। निम्नलिखित में मिलान करें यानी पदार्थ है किसका होगा? एक मिनट थोड़ा छोटा करते हैं तब जाके सारे प्रश्न दिखेगा। तो क्वेश्चन है कि मिलान करें, तो पदार्थ का परमाणु संख्या पहला है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? जॉन डाल्टन ने किया इसका। और दूसरा का है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? तो यौगिक होता है। क्या होता है पोटेशियम सल्फेट का? यौगिक होता है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है सोडियम। 3 नंबर यहाँ आ गया था, 3 नंबर यहाँ हो गया, 3 यहाँ आ जाएगा। 3 नंबर जो है, 3 नंबर का क्या होगा? तो तीसरा क्या हो जाएगा? सोडियम का Na होता है। क्या होता है? सोडियम का AN होता है। तो कोबाल्ट का क्या? तो एक ही बचा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी एक का सी, तो ऑप्शन ना बी होगा और ना ऑप्शन सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा, बचा ऑप्शन सी। और उसके बाद क्या? पोटेशियम सल्फेट का ए है, यानी 2 का ए, तो 2 का ए तो दोनों में है। 3 का तो सोडियम का डी, यानी 3 के डी, तो ऑप्शन ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ई नहीं होगा। क्या होगा? ए नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब होगा N2 और S का हो जाएगा। क्या होगा? N2 और S इसका सही जवाब होगा, जो कि यहाँ पे भराएगा N2 और भराएगा S, यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे क्या क्या भराएगा? क्या भराएगा? N2 और S भरा जाएगा। चलिए अगली प्रश्न है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका बनेगा कैसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 6 नंबर। तो इसका बनेगा कैसे? तो ये होता है कि फ्रेंड अगर आप लोग फार्मूला लिखिए तो हम बता रहे हैं। इसका ग्राम परमाणु निकालने का फार्मूला होता है कि दिया गया परमाणु, तो दिया गया परमाणु कितना है? तो 144 है। अब बट्टा में, एक मिनट यहाँ से हटा दे। दिया गया परमाणु कितना है? तो 144 है। तो दिया गया परमाणु 144 है और बटा में अनुभार, तो अनुभार 6 है। कितना है? अनुभार हो जाएगा 24। कितना होगा फ्रेंड? अनुभार जो है, अनुभार 24 है। इसको भागा लगाएंगे तो 6 मरतबे कटेगा। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है कि ग्राम परमाणु निकालने का फार्मूला होता है कि दिया गया भार और बटा में अनुभार। तो दिया गया भार कितना है? 144 है। अनुभार कितना है? तो 24 है। तो 24 में 144 से भाग लगाएंगे तो 6 मरतबे कटेगा। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए हो जाएगा, ये जो कि 2 आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगली प्रश्न है कि फिल्टर पंप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फिल्टर पंप बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अगली प्रश्न है कि एक द्रव के बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कोनों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि उत्प्लावन बल का डैश द्रव का घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिणाम पर निर्भर करता है। किस पर करता है? परिणाम पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति यंत्र का आविष्कारक किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था कार्ल लिनियस ने किया था। किसने किया था? कार्ल लिनियस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति यंत्र का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, तो एक गलत है। क्या है? एक गलत है।
और जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये सही है, तो इसका तीनों ही गलती है और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। तो समुद्र में ज्वार भाटा होता है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से होता है। किसके कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से होता है। अगली प्रश्न है कि पवना रेख क्या निरूपित करता है। पवना रेख क्या निरूपित करता है? तो करता है पवन आंकड़ा करता है। क्या करता है? पवन आंकड़ा करता है। और अगले प्रश्न है कि संसार का सबसे अधिक ऊंचाई आर्द्र महाद्वीप है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप ऊंचाई है, तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका इसका सही जवाब होगा। और फ्रेंड अगले प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। तो ये बनाते हैं जलवाष्पीय कारक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलवायवीय कारक। जलवायवीय कारक इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब जलवायवीय कारक इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और अगली प्रश्न है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। क्या होगा? कुमायूं हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न है कि कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पालनी। क्या हो जाएगा? पालनी पर स्थित है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है कि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो 10 जनवरी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो।